बस वही 23 की दी है, 23 से 25 के बीच में आएंगे। ठीक है। मैम ये पहले 3 इंजेक्शन लगवाओ आप हेपेटाइटिस बी के, 3 के बाद आपका लगेगा ऑप्शन में, जैसे इनके बचपन में लगे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। और आज देखिए हमारे यहाँ पर ये लोग आए हैं वैक्सीनेशन देने के लिए हेपेटाइटिस बी का। और दोस्तों क्योंकि लीवर संबंधी आजकल बहुत सारी बीमारियाँ चली हुई हैं, तो इस वैक्सीनेशन के बारे में ये आप लोगों को बताएंगे कुछ। हम लोग एनजीओ की तरफ से हैं और हम वैसे ही डोर टू डोर सर्वे करते हैं और डोर टू डोर ही वैक्सीनेशन करते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे मैम के थ्रू ये वीडियो आप लोगों के पास जा रही है, तो जिसके पास भी ये वीडियो जाती है तो वो सब लोग ये देखें भी और लगवाएं भी, क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है वो मेन लीवर के लिए होती है और लीवर का प्रिकॉशंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और हम इसके साथ टाइफाइड और डेंगू वाली भी वैक्सीन लगाते हैं। एक अवेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लीवर से संबंधित इतनी बीमारियां और कैंसर आज के समय में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। 75% लोग कैंसर से मर रहे हैं, तो ये आपको कैंसर से भी बचाव करेगा और लीवर संबंधित और भी बीमारियों से बचाएगा, जैसे पीलिया वगैरह होती है, टाइफाइड हो जाता है जल्दी जल्दी, बुखार, सर दर्द, ये सब चीज़ें, पेट की बीमारियाँ, इन सब चीज़ों से भी आपको बचाएगा। तो आप सभी लोग इसके लिए अवेयर हो जाइए। और ये जो हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन है इसका कोर्स लीजिए। ये 3 महीने का है, 3 डोज लगेंगी इसमें, ठीक है। और इसके साथ हम एक और वैक्सीन है जिसके बारे में बताना चाहेंगे, वो है यूट्रस कैंसर की। यूट्रस और ब्रेस्ट लेडीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसी के प्रिकॉशंस के लिए हम लगाते हैं गार्डासिल। तो आप लोग भी अगर सर्च करके अगर लगवाना चाहें तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, चाहे आप अपनी गायनी से लगवाएं या किसी एनजीओ के थ्रू लगवा सकते हैं। वैक्सीन का नाम दोबारा से? गार्डासिल। सर्विकल कैंसर का गार्डासिल, जो ब्रेस्ट और यूट्रस में वो गार्ड बनती है उसको वो बनने नहीं देता है। उसका भी कोर्स होता है बिल्कुल ना? 3 डोज का कोर्स है। और वैसे लेकिन इसका तो कहते हैं इसकी एक एज होती है मैम, एज जो है अब 14 हो गया है। पहले था कि 14 से 27 साल तक लगाते थे, लेकिन अब हो गया 50 साल तक की लेडीज लगवा सकती है सर्वाइकल कैंसर का। आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो सारा है उस पर। गार्डासिल नाम है। हाँ बिल्कुल, बता के आए हैं, सामने भी बता के आए हैं। बहुत जरूरी है, वो ज़रूरी है मैम, क्योंकि होता क्या है, वो हो भी सकती है प्रॉब्लम कभी भी और नहीं भी हो सकती है, तो अपना प्रिकॉशन है। जैसे आप हेपेटाइटिस बी का ले रहे हैं ऐसे ही उसका है। क्योंकि जैसे कि मेरी गायनिक ने बताया था कि मैं मतलब ऐसी वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराने गई थी, तो उन्होंने बताया था कि पैप्समियर का जो एक टेस्ट होता है सर्विकल कैंसर के लिए होता है, तो ये हर लेडी को मतलब साल के अंदर जरूर कराना चाहिए। साल 2 साल के अंदर जरूर कराना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो करवाया था, तो मेरा सही आया था, नॉर्मल आया था। लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि हमें इसके लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कोई इसमें एज भी नहीं है और होने को कभी भी हो सकती है। लेडीज को बहुत ज्यादा फैल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है। जी 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 जी, आज के समय में, आज के टाइम पे ज़्यादा चल रही है। क्योंकि मेरी सिस्टर अभी हाल ही में एक्सपायर हुई थी, क्या कहते हैं, जनवरी में, ठीक है। उसको लीवर कैंसर हो गया था, तो उस समय हमने, उसका बेटा हुआ था, बोला भी था कि तू एक इंजेक्शन लगवा ले अपनी सर्विकल कैंसर, तो उसने उसको इग्नोर कर दिया था उस समय, लेकिन पता नहीं कैसे उसको लीवर में कैंसर। क्योंकि मैम देखिए, होने के बाद ना तो उसका तो आपको पता है रिमूव होती है, और रिमूव होने के बाद भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि कोई चांसेस नहीं रहते हैं, तो ये तो लगवा लेंगे तो अपना बचा है। 2 महीने के अंदर पता चला, 2 महीने में उसकी डेथ खत्म हो गई। हाँ बिल्कुल है। मेरे हस्बैंड खत्म हुए अभी 3 महीने पहले, लीवर प्रॉब्लम सारी, ड्रिंक करने से लीवर में इतना इन्फेक्शन फैल गया था कि उसके साथ किडनी में इफेक्ट, हार्ट में इफेक्ट, दिमाग में इफेक्ट, सारे ऑर्गन्स खत्म हो गए थे 22 दिन के अंदर अंदर। वही तो आज के समय में ना, ये एक तो ड्रिंक का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी ड्रिंक कर रहे हैं आज के समय में। मतलब आजकल तो एक सोशल वो बन गया, सोशल है कि जहाँ बैठ गए 10 बच्चे इकट्ठे तो हाँ जी ले हाथ में बियर। मैं कह रही कल मैं बिटिया को छोड़ने गई हूँ, वहीं पर ही भाई बच्चे खड़े हुए, अपना गए, तुम गरबा में हुए हो, भगवान के उसमें गए हो, और साथ में खड़े हुए साइड में बियर पीते हुए। मेरे को बड़ा फील हुआ, मैंने कहा तुम जा तो गरबा में रहे हो। हाँ, और तुम काम इस तरीके के कर रहे हो। मेरी प्रांजल ने तो बहुत उनको कह रही, मम्मी ये देख लो, चलो ठीक है, तुम एक अच्छे उसमें गए हुए, अपना डिस्को वगैरह में कहीं वैसे एंजॉय करो, कोल्ड ड्रिंक पी लो और कुछ पी लो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ये इस तरीके से, बताओ, भगवान के नाम को भी वो कर दिया। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ से ज़रूर अवेयर होना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हो और बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो लोगों को, और मैं इसे अपने ब्लॉग के द्वारा अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और भी लोगों तक जरूर पहुँचाऊंगी इस वीडियो को। चाहते हैं मैम कि सबको पता चले इसके बारे में। बिल्कुल, बाकी तो हमारा चल ही रहा है हर जगह। हाँ जी, ओके, थैंक यू। 400 देने
दे दिया आपने? अच्छा हो गया। तो जी दोस्तों, जो एनजीओ वाले आए थे जिन्होंने हमें वैक्सीन दी है, तो उस एनजीओ का नाम है शारदा सोशल एंड कल्चरल फाउंडेशन। ये एनजीओ है जहाँ से हम सबको वैक्सीन लगी है, यानी मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे दोनों बच्चों को, और हमारी पड़ोस में भी कई लोगों ने ये वैक्सीन ली है। ये जो कार्ड है, ये कार्ड दे के गए थे, पर मेंबर एक कार्ड था 10 रुपीज़ का, और पर मेंबर एक वैक्सीन जो लगी है वो 100 रुपीज़ में लगी है। ठीक है, एक वैक्सीन के 100 रुपीज़ दिए हैं हमने, तो यानी हम 4 लोग हैं तो 400 रुपये दिए हैं। और इसी तरीके से जो अगली वैक्सीन लगेगी उसमें भी 100 रुपीज़ पर मेंबर के हिसाब से होंगे, और वो वैक्सीन लगेगी हमें आफ्टर 30 डेज़। और उसके बाद लगेगी हमें अगली जो 3rd डोज़ लगेगी हमें 60 डेज़ आफ्टर फर्स्ट डेट। तो पहली जो डेट होगी ना हमारी, यानी पहली डेट थी हमारी 22, ठीक है, 22/10 यानी 22 अक्टूबर। तो उसके 60 डेज़ होने के बाद जो हमारी 3rd डोज़ हमें लगेगी, तो 60 डेज़ बाद लगेगी फर्स्ट डेट के। ठीक है, 60 यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डेज़ आफ्टर फर्स्ट डेट। तो ये हमारा जो कोर्स होगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ, लीवर से रिलेटेड बीमारियाँ और बहुत तरीके के कैंसर वगैरह फैले हुए हैं, लीवर कैंसर वगैरह, उसको भी प्रोटेक्ट करता है ये जो वैक्सीन है। ठीक है, और जो वैक्सीन लगी है हमें, मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी साइड में, जो हेपेटाइटिस बी का जो हमें वैक्सीन लगी है, तो वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, देख लीजिएगा आप लोग। तो क्योंकि अगर आपको ये वाली वैक्सीन लगवानी है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लगवाएं ये वाली वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, कार्ड में मैं पढ़ के बता रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि गर्भवती महिला, इंसुलिन पेशेंट, मिर्गी, पीलियाग्रस्त, टीबी एवं अस्थमा के रोगी ये वाला इंजेक्शन ना लगवाएं। तो आप लोग पूरे तरीके से कंसल्ट करिएगा अपने डॉक्टर से, उसके बाद ही ये जो वैक्सीन है ये लीजिएगा। और हमारे इंडिया में मतलब कि बहुत ज़्यादा जो बीमारी फैली हुई है वो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, जो लेडीज़ को सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी भी वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। पहले तो जो एज थी ना थोड़ी कम थी, मतलब जो मैंने सुना था वो 14 से 40 थी शायद मेरे ख्याल से, लेकिन अभी इन्होंने बताया कि 14 से 50 कर दी गई है वो एज वैक्सीन की। तो हर मतलब कि लेडीज़ को ज़रूर लगवानी चाहिए, और अपनी जो गायनिक जो है आपकी, उनसे कंसल्ट करके ही लगवाएं। अगर हॉस्पिटल में लगवा रहे हैं तो हॉस्पिटल में लगवा लें, क्योंकि कैंसर इतना फैल रहा है, सर्वाइकल कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो होने से बच जाएगा अगर हमें उससे पहले ही प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो इसलिए इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मुझे भी नहीं पता था पहले कि इसकी कोई वैक्सीन भी होती है सर्वाइकल कैंसर की, लेकिन अभी थोड़े समय पहले ही मेरी सिस्टर को बेबी हुआ था, तो उसकी डॉक्टर ने उसको बताया, तो उसने वो वैक्सीन ले ली थी, सबसे छोटी सिस्टर को। तो उसने उसका मतलब कि पूरा कोर्स किया, 3 डोज़ का, तीनों डोज़ लगवाई हैं। तो जितनी भी लेडीज़ हैं सभी, मैं तो ये कहूँगी कि सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कि पहले से पता नहीं चलता और अचानक से ही पता चलता है। जो कैंसर वगैरह होते हैं, इन बीमारियों का अचानक से ही पता चलता है, क्योंकि ये धीरे धीरे जो शरीर में फैलती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके प्रति जागरूक होना और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बातें करना, क्योंकि अपनी जो भी गायनिक डॉक्टर है, जहाँ भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो या जहाँ पे भी आप दिखाते हो अपने आप को, तो अपनी गायनिक डॉक्टर से ज़रूर इसके बारे में बात करें जा कर के कि सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो और जैसे भी होगा आपकी डॉक्टर बताएगी आपको, तो इसका पूरा कोर्स लें। तो जी दोस्तों, बस हमारा एक कहते हैं ना, एक मकसद यही है कि लोगों तक ये बात पहुँचे और वो जागरूक हों, क्योंकि आज के समय में इलाज हो नहीं पाता है, कुछ पैसे की कमी के कारण या किसी भी वजह के कारण, और इलाज हो भी जाता है तो अगर कैंसर एक बार हो जाता है तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है तो धीरे धीरे फैलती है और फिर इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए उसका अगर पहले ही प्रोटेक्शन मिल रहा है और वैक्सीन मिल रही है तो ज़रूर लगवा लेनी चाहिए।
कम से कम हम बीमारी से पहले उसको क्योर तो कर सकते हैं ना। बस मेन यही है कि बीमारी से पहले उसको क्योर कर दिया जाए। तो उसके बाद तो देखिए, अब मरना और जीना वो तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ ये है कि हम किसी भी जो ये बढ़ती हुई बीमारियां हैं इनसे क्योर हो जाएंगे अगर हम समय पे वैक्सीन ले लेंगे तो जी दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग, अगर आपको ये वैक्सीन वगैरह लेनी है तो आप अपनी जो डॉक्टर हैं, गायनिक डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। और हेपेटाइटिस बी के जो ये इंजेक्शन है, वैक्सीन है, ये तो मेरे ख्याल से सब जगह लगाई जा रही है ये वैक्सीन। और उन्होंने ये भी बताया था कि हेपेटाइटिस ए मतलब बी का जो ये वैक्सीनेशन है ना, ये 8 साल तक आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन है वो लाइफ टाइम के लिए आपकी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट कर देती है। देखिए, लाइफ टाइम से मतलब लाइफ का तो कुछ भरोसा नहीं है, लाइफ बहुत शॉर्ट है आज के समय में। लेकिन हाँ, जिन बीमारियों से बचा जा सकता है, जिनकी दवाइयाँ इंडिया में आ चुकी हैं, तो वो तो कम से कम हम लोग ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी वैक्सीन लगवाएं, चाहे आप कहीं से भी लगवाएं कोई भी वैक्सीन, तो आप अपने डॉक्टर से उसके बारे में ज़रूर बात करें, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वैक्सीन दी जा रही है। बस तो जागरूक हो जाइए, क्योंकि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से बहुत लोगों ने अपने लोगों को खोया है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी अपनी बहन को खोया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसी बीमारी भगवान किसी को ना दे, किसी के घर में ऐसी बीमारी ना आए। तो इसीलिए सबको पहले ही प्रोटेक्शन ले लेना चाहिए, पहले ही अपने आप को ऐसी बीमारी से क्योर कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।